गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 4 अक्टूबर को बनने वाले हरियाणा करंट अवेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में बनाया जाता है, यानी कि विश्व पशु दिवस के रूप में। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि अगर आप हमारे हरियाणा करंट अफेयर्स की अब तक की कोई भी वीडियो मिस कर चुके हैं तो आपको वो दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हरियाणा करंट अफेयर पीडीएफ के रूप में भी दोहरा सकते हैं, जो कि आपको 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। तो एक ही पीडीएफ में आप इन्हें आसानी से पढ़ पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, हम व्हाट्सअप पर ही पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि प्रदेश के किन जिलों के 100 गांव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा 3 जिलों के 100 गांव को, और ये 3 जिले हैं करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला। इनके 100 गांवों को चुना गया है क्लाइमेट स्मार्ट बनाने के लिए। अब ये क्लाइमेट स्मार्ट क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान इस मॉडल पर काम कर रहा है। इन 100 गांव में आधुनिक तरीके से खेती की जाएगी। इसके साथ ही पराली व धान के अवशेषों का तिनका भी यहाँ पर नहीं जलाया जाएगा। मतलब इतनी आधुनिक तरीके से यहाँ पर खेती की जाएगी, अर्थात ये गांव बर्निंग फ्री होंगे। किसानों को क्लाइमेट स्मार्ट खेती करने के तौर तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। इसमें पानी बचाने और फसल पर कम लागत में अधिक आमदनी के तरीके सिखाने पर फोकस किया जा रहा है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र दिल्ली का यह संयुक्त प्रोजेक्ट है। करनाल के 30 व कुरुक्षेत्र अम्बाला के 35 गांव में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर काम किया जा रहा है। इन गांवों में फसल अवशेषों में आग नहीं लगाई जाएगी, बल्कि ज़मीन में गलाकर खाद का ये काम करेंगे और इन्हें खाद के रूप में बना दिया जाएगा। अवशेषों को बिना आग लगाए खेत में ही मल्च कर आधुनिक और अच्छी खेती की जा सकेगी, जिससे उत्पादन भी अधिक होता है और पानी की भी बचत होती है और खर्च भी काफ़ी कम आता है। किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में यह अहम कदम साबित होगा। इसके बाद है सरकार के द्वारा नए नियमों के अनुसार वाहन चलाते समय किन डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी साथ रखना अब जरूरी नहीं है। तो ये फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और ये डीएल और आरसी, ये इन दोनों की जो हार्ड कॉपी है ये अब आपको साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनकी फ़ोटो भी आपके मोबाइल के अंदर है तो भी अब आप उन्हें जो पुलिस वाले होते हैं उनको आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर से यातायात के नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लागू नियम के तहत अब वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जेब में रखकर चलने की ज़रूरत नहीं होगी। मोबाइल में इनकी फ़ोटो भी मान्य होगी। वहीं वाहन चलाते वक्त चालक को मोबाइल पर रूट मैप देखने की छूट भी यहाँ पर दी गई है। हालांकि मोबाइल पर अन्य गतिविधि की छूट नहीं होगी। उसके लिए 1 से 5,000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में पेयजल टेस्टिंग लैब की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है जींद जिले के अंदर। इस लैब पर 70 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। जींद के भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने इस अति आधुनिक टेस्ट लैब का उद्घाटन किया है। अब लैब के माध्यम से और भी स्वच्छ पेयजल जींद की जनता को उपलब्ध करवाया जाएगा। पेयजल की टेस्टिंग जींद में ही होगी और टेस्टिंग समय समय पर विभाग के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर टीडीएस, फ्लोराइड जैसे पानी के टेस्ट लैब में करवाए जा सकेंगे। हरियाणा में पहली बार किस मिशन के तहत ऑनलाइन ई ग्राम सभाएं की जाएंगी। तो ये की जाएंगी हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। पहली बार कोरोना काल के चलते ऑनलाइन ई ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। अक्टूबर से शुरू होने वाले विशेष ई ग्राम सभाओं में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने समूहों और गांव के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए ई ग्राम सभाओं का आयोजन करेंगी। इसकी खास बात यह है कि इस बार गांव की विकास योजना बनाने का जिम्मा भी हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम कर रहे स्वयं सहायक समूह की महिलाओं के द्वारा ही दिया गया है। ग्राम सभाओं के लिए विभिन्न विभागों की ओर से अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो कि गांव वालों को अपनी योजनाओं की जानकारी भी देंगे।
तो यहाँ पर एक परफॉर्मा भरा जाएगा और ग्राम संगठनों में शामिल परिवारों से संबंधित जो सवाल हैं वो कुछ इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे कि जैसे कि गांव में कितने समूह हैं, कितने गरीब परिवारों को समूह से जुड़ने की आवश्यकता है, गांव के समूह को कितना बैंक लोन उपलब्ध हुआ है, आजीविका के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, समूहों में शामिल परिवारों में किस किस को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन या फिर मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, उज्ज्वला की आवश्यकता है, गांव में क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इस मिशन के तहत सभी ग्राम पंचायतों का मिशन अंत्योदय के तहत बेस लाइन सर्वे से किया जाएगा, जिसमें गांव में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी और लोगों की और उनके उपयोग की जानकारी हासिल की जाएगी। इस सर्वे को विभिन्न राज्यों में उपस्थित स्वयं सहायक समूहों की ओर से ही चलाया जाएगा। हरियाणा में यह जिम्मेदारी हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को दी गई है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बनता है, यहाँ पे लाइन बनती है कि ये जिम्मेवारी किसे दी गई है, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये जिम्मेवारी दी गई है। इसके तहत पहले समूह की महिलाओं को सर्वे का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उसके बाद मोबाइल ऐप के माध्यम से यह सर्वे किया जाएगा। इसके बाद है प्रदेश के कितने जिलों में प्रदूषण का स्तर सबसे खराब रिकॉर्ड किया गया है। तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 जिलों के अंदर जो ये प्रदूषण स्तर है ये सबसे खराब नोटिस किया गया है। तो ये 3 जिले कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रदेश के यमुनानगर में, चरखी दादरी में और फरीदाबाद जिलों में प्रदूषण का स्तर पूर्ण स्तर तक पहुँच गया है, जबकि 18 जिलों में यह मध्यम स्तर तक जा पहुँचा है। तो अगर आप भी इनमें से किसी एक ज़िले में रहते हैं तो आप सावधान हो जाइए, यहाँ पर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एकमात्र पंचकुला में IQ जो है वो 69 तक है, जहाँ इसी साल 5 अप्रैल को प्रदेश के AQI अधिकांश जिलों में 100 से नीचे था। यानी कि वर्ष 1970 में जिस तरह का पर्यावरण होता था, ठीक वैसी स्थिति लॉकडाउन के समय में लौट आई थी। अब 2 अक्टूबर को यह 2 से 3 गुना तक बढ़ चुका है। यह अगले कुछ दिनों में और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पड़ोसी राज्य पंजाब में फायर लोकेशन 1424 हैं। 1 अक्टूबर को पंजाब में यह 289 जगह रही थी। पिछले साल के मुकाबले हरियाणा में 6 गुना अधिक फायर लोकेशन देखी गई है। चिंता की बात यह है कि कोरोना काल में यदि प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो इससे सांस के रोगियों को और अधिक दिक्कत हो सकती है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो वर्ष 2019 के मुकाबले इस साल फायर लोकेशन 6 गुना अधिक हो चुकी हैं, जहां वर्ष 2019 में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रदेश में 32 फायर लोकेशन थी। अब यह आंकड़ा बढ़कर 206 तक पहुंच चुका है। 30 सितंबर को 55 व 1 अक्टूबर को 31 जगह फायर लोकेशन रही थी। विशेषज्ञों के अनुसार जब प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा भी अधिक हो जाती है। ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, जिससे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत सांस और त्वचा के रोगियों को होती है और जो दृश्यता है वो भी वातावरण के अंदर कम हो जाती है। इसके बाद है हरियाणा में अब कोरोना टेस्ट करने के लिए कितने रुपए कम किए गए हैं। तो ये किए गए हैं 400 रुपये कम। प्रदेश सरकार ने निजी लैब में कोरोना की RT-PCR जांच की फीस सस्ती कर दी है। प्रदेश में अब ये टेस्ट 400 रुपये तक और सस्ता हो गया है। इस संदर्भ में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने पत्र जारी करके कहा है कि यह सभी निजी टेस्टिंग लैब अस्पतालों को मान्य किए जाएंगे। इस परिपत्र के मुताबिक कोरोना टेस्ट के लिए निजी लैब RT-PCR टेस्ट के लिए 1200 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकेंगे। 1200 रुपये में ही GST और हैंडलिंग चार्जेज सैंपल लेने तक शामिल किए जाएंगे। पहले यह टेस्ट 2400 रुपये के थे, फिर यह 1600 रुपये के हुए और अब इन्हें 1200 रुपये में कर दिया गया है। इसी तरह रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की फीस पहले 650 रुपये तय की गई थी। साथ ही IgG बेस्ड एलिजा टेस्टिंग की कीमत 250 रुपये पहले से ही तय की हुई है। इन दोनों टेस्टों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद है हरियाणा में पंचायतों का रिकॉर्ड डिजिटली करने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है ग्राम दर्शन के नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हरियाणा में पंचायतों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल पर राज्य की 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्राम दर्शन पोर्टल के शुभारंभ के साथ अब हरियाणा के प्रत्येक गांव की पूरी हो चुकी विकास परियोजनाओं की जानकारी डिजिटली रूप से उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही ग्राम पंचायत में कराए जाने वाले आवश्यक कार्यों की सूची भी इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी। दुनिया में कहीं भी बैठा कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायतों का विवरण देख सकेगा। इसके बाद है भारतीय मानक ब्यूरो की हरियाणा इकाई ने घोषणा की है कि अगले साल जनवरी के बाद सोना और चांदी बिना हॉलमार्क के नहीं बिकेगा। हॉलमार्क के लिए कितने रुपए निर्धारित किए गए हैं? तो ये निर्धारित किए गए हैं 35 रुपये। तो भारतीय मानक ब्यूरो के जो वैज्ञानिक हैं वो ई राशिव वत्स हैं और इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1986 को की गई थी। इसके बाद है हाल ही में किसान की बेटी रवीना ने ऐसा गिलास बनाया है जो कि कैंसर के इलाज में सहायक होगा। इस गिलास का क्या नाम है? तो इस गिलास का नाम दिया गया है बोरेट गिलास। तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, यही है रवीना। प्रोफेसर आर.बी. सोलंकी और रजिस्ट्रार्ड प्रोफेसर राजेश पूनिया ने बताया है कि इसके लिए भारतीय पेटेंट प्राधिकरण में आवेदन भी कर दिया गया है। पेटेंट से मिलने वाली राशि CRSU शोध में शामिल विद्यार्थियों और शिक्षकों को मिलेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय कई अन्य ऐसे शोधों पर भी काम कर रहा है जिन्हें भविष्य में पेटेंट करवाया जा सकता है। शोध में शामिल राजपुरा गांव के किसान रामकेश लोहान की पुत्री MSc अंतिम वर्ष की छात्रा रवीना ने बताया कि यह विशेष प्रकार का एक गिलास होता है। इससे घरों में प्रयोग होने वाली LED लाइट्स को और अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा कैंसर का इलाज करने में प्रयोग होने वाले लेजर में इस गिलास से बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। रवीना ने बताया कि कैंसर का इलाज करने में लेजर पत्ती का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में वर्तमान में प्रयोग होने वाली तकनीक कैंसर से ग्रस्त सेल के अलावा शरीर के दूसरे भागों में भी पड़ती हैं। इससे सही सेल को भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अब इस गिलास से होने वाली लेजर पत्ती में सिर्फ कैंसर की सेल पर ही काम किया जा सकेगा। इसके अलावा नौसेना के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पनडुब्बियों में इस गिलास का प्रयोग बड़े स्तर पर किया जा सकता है। इस गिलास की लागत काफ़ी कम है। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक अहम कदम होगा। इसके बाद है प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किए गए मॉडल संस्कृति स्कूलों में दाखिला फीस कितनी निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की फीस। हरियाणा राज्य में अगले सत्र से शुरू होने वाले राज्य के मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अगले साल दाखिले होंगे। शिक्षा विभाग इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से दाखिला और मासिक फीस लेगा। दाखिला फीस 500 से 1000 रुपये होगी, जबकि मासिक फीस 200 रुपये से 500 रुपये तक निर्धारित की गई है। राज्य में कुल 1136 स्कूलों को मॉडल संस्कृत स्कूल बनाया जा रहा है। इसमें 1000 मिडिल व 136 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को तैयारी के निर्देश भी दिए गए हैं। इन स्कूलों में अंग्रेजी और हिंदी मीडियम से पढ़ाई होगी। दाखिले अगले सत्र में अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। निदेशालय ने अधिकारियों से स्कूलों के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अध्यापकों को पहले अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाए जाने के लिए प्रशिक्षण देकर तैयार भी किया जाएगा। स्कूलों में BPL और EWS कैटेगरी के परिवारों के बच्चों के लिए 134A के तहत आरक्षण भी दिया जाएगा। जिन परिवारों की आय 2 लाख से कम होगी उनके बच्चों के लिए 20% और 2 से 2.5 लाख तक की आय वाले परिवार के बच्चों के लिए 10% सीटें आरक्षित की जाएंगी। तो ये जो फीस है ये कुछ इस प्रकार से ली जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जो कक्षा में दाखिला फीस है वो 1 से 5वीं तक 500 रुपये तक ली जाएगी और 6ठी क्लास से 12वीं तक 1000 रुपये ये ली जाएगी। और जो मासिक फ़ीस है जो हर महीने ली जाएगी वो 1 से 3री कक्षा तक 200 रुपये, 4थी से 5वीं तक 250 रुपये, 6ठी से 8वीं तक 300 रुपये, 9वीं से 10वीं तक 400 रुपये और 11वीं से 12वीं तक 500 रुपये यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। तो यहीं पर दोस्तों आज के हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि ब्रिटेन के सबसे बुद्धिमान लोगों में हरियाणा के किस जिले की बेटी को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ईशा को मिला है। मूल रूप से करनाल की रहने वाली ईशा को ब्रिटेन के सबसे चतुर लोगों में सर्वोच्च स्थान हासिल हुआ है। उसे बेहद प्रतिष्ठित
IQ टेस्ट मेंसा के लिए आमंत्रित भी किया गया था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र। आपको कमेंट करके हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।